दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपकी बेटी मायके आ सकती हैं तो मैं मायके क्यों नहीं जा सकती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कैसा सस्ता मदा और एकदम बेकार सामान दिया आप लोगों ने अपनी बिटिया को। मुझको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, एक भी सामान ढंग का नहीं और साड़ियाँ तो ऐसी की जैसे सेल से ही उठा ली गई हो। अपनी इज्जत का ख्याल ना रखा होता तो कम से कम हमारी इज्जत का तो सोचते। गोदावरी कमर पर हाथ रख के खड़ी हुई तरुणा और विनय से कह रही थी और सुकन्या आंखों में आंसू लिए वे चुपचाप पर्दे के पीछे खड़ी सुन रही थी। उसकी तो हिम्मत ही नहीं थी कि सास की मर्जी के बगैर ड्राइंग रूम में कदम रख दे और वहीं खड़ी खड़ी अपनी मम्मी पापा का अपमान होते देख रही थी। अभी सुकन्या की शादी को बहुत कम ही समय व्यतीत हुआ था और हर बार यही होता जब उसके मम्मी पापा उससे मिलने आते तो इसी तरह के व्यंग्य बाण से उनका सामना होता। समधन जी, हमने तो अपनी बिटिया को सब कुछ अच्छे से देने का प्रयास किया, अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। विनय हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक बोले, मतलब आप में मेरी मानसिकता पर शक कर। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग बेटी वाले हमेशा आवाज नीचे रखिएगा वरना हजाम अच्छा नहीं होगा। गोदावरी एकदम से कड़क कर बोली। विनय तो एकदम से सहम गई और शुभ रोने में ही भलाई समझी, क्योंकि बेटी जो ब्याई थी और बेटी की खुशी उनके लिए सर्वोपरि थी। बेटा भी ऐसा लेकर आते हैं कि जिसको हमारे घर के पर्चे भी ना खाए। हमने अपनी बेटी कितनी शानो शौकत से ब्याई थी, उसके ससुराल वाले आज भी वाह वही करते, ऊपर से लेकर नीचे तक गहनों से लाद दिया था और मीठा तो उसकी ससुराल शहर की सबसे अच्छी दुकान का महंगे से महंगा लेकर आ जाते है। गोदावरी के चेहरे पर अभी मांस लगने लगा। ईदा से जो भी सामान दीजिएगा अपनी हैसियत से नहीं हमारी हैसियत से देख कर दीजिएगा। सुकन्या पर्दे की ओट में ही खड़ी खड़ी अभी भी सब सुनरी रही थी। वो क्या कर सकती थी जब तब सास उसको कंगाल की बेटी उपाधि से नवाज देती थी। बस पति रमन का प्यार उसको सब कुछ सहन करवा देता था। अच्छा समधन जी, सुकन्या है का, उसको तो बुला लीजिए, हम लोग उनसे मिल ले। इतने उतावले क्यों हो रही, आ जाएगी आपकी बेटिया बहू, तुम्हारे मम्मी पापा आए, मिल लो आकर। सुकन्या तो उनके बुलावे का इंतजार ही कर रही थी। मम्मी कहकर सुकन्या तरुणा के गले लग गई। बहुत हो गया मिलना ना मिलना, अंदर जाकर चाय बना लाओ, बस इतनी ही देर। गोदावरी सुकन्या को उसके मम्मी पापा से मिलने देती थी। सुकन्या अंदर चाय नाश्ते का प्रबंध करने चली गई। विनय की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गोदावरी से अच्छी शादी करने का वायदा किया था और अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी की भी थी। लेकिन गोदावरी बिना वजह उन लोगों को सुनाने से बाज नहीं आती और शादी से अब तक सिर्फ एक बार पग फेरे के लिए 2 घंटे के लिए ही मायके भेजा था और बस अपनी बिटिया के मुंह में फंसकर दोनों लोग आ जाते। लेकिन यहाँ कर व्यंग्य बाणों से सामना होता। लेकिन इस बार जब वो वापस गए तो कुछ मन में ठान कर गए। कुछ दिन के उपरांत विनय ने गोदावरी से फोन करके कहा कि वह सुकन्या को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलाना चाहते हैं। अरे समधी जी, सुकन्या चली जाएगी तो घर का काम कौन संभालेगा,
मुझसे नहीं होता घर का कोई काम वाम। गोदावरी मुंह बनाते हुए बोली। मम्मी, सुकन्या शादी के बाद सिर्फ एक बार मायके गई है, वह भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। उसका भी तो मन करता होगा कि वह अपने मम्मी पापा के पास कुछ दिनों के लिए रुक आए जाकर। रमन सुकन्या का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोला। तुम बड़ी अपनी पत्नी की तरफदारी कर रही हो। गोदावरी तमक कर बोली। मम्मी, गलत क्या कर रहा हूँ? जीजी तो जब देखो तब यहाँ चली आती है, फिर सुकन्या क्यों नहीं जा सकती? रमन की जिद देखकर गोदावरी सुकन्या को भेजने को किसी तरह तैयार हो गई और उसके मम्मी पापा उसको बुलाने के लिए आ गए। देखिए भाई साहब, इस बार जो भी सामान दीजिएगा सब महंगा और अच्छा होना चाहिए, बता ही देती हूँ मैं अभी से। गोदावरी सिनाते हुए बोली। सावधान जी, एक बात बताओ, मैं आपको इस बार में आपकी बिटिया की ससुराल होकर आया हूँ। मैंने सोचा जब आप अपनी बिटिया को इतना सब कुछ अच्छे से अच्छा देने का बखान करती हैं, तो जरा उनसे भी मालूम कर ले तो मैं भी वैसा ही सब कुछ देने का प्रयास करूँगा। और सच्चाई तो कुछ और ही पता चली। अब मैं अपने मुंह से बताऊं कि आपको खुद सब कुछ मालूम है। जैसे ही इस बार गोदावरी ने अपना मुंह खोला, तुरंत विनय बोले। अब तो गोदावरी का चेहरा एकदम से फक पड़ गया, क्योंकि वह ने अपनी बिटिया की शादी मात्र 5 कपड़ों में की थी, क्योंकि लड़के वालों को उनकी बिटिया बहुत पसंद आ गई थी। और गोदावरी ने इस बात का फायदा उठाया और 5 कपड़ों में अपनी बेटी ब्याह दी थी। गहनों की तो बात ही छोड़ दीजिए, दान दहेज के नाम पर भी उन लोगों ने कुछ भी नहीं लिया था। और जब कभी गोदावरी उसके ससुराल जाती तो हमेशा खाली हाथ ही जाती हैं। अब तो गोदावरी घबरा गई, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विनय और तरुणा उसके बेटे के ससुराल पहुंच जाएंगे। समधन जी, आपने सुना तो होगा कि 100 सुनार की और 1 लुहार की, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करना चाहते। विनय इस बार स्वाभिमान से भरकर बोले। और आप समझ तो गए ही होंगे कि उस दिन से बाद से क्या हुआ। सही समझे आप लोग। गोदावरी के तर्क से व्यंग्य बाण हमेशा के लिए निकलने समाप्त ही हो गए।